हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम ही आपको आपके सारे पापों से मुक्त कराएगा। ये हरि नाम ही भगवान के निकट लेके जाएगा। ये हरि नाम ही भगवान के धाम तक पहुंचाएगा। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दुर्दैव में दृष्ट में हाजने ना अनुराग। सब कुछ करने की इच्छा होती है, पर ना जाने क्या है ऐसा कि ये नाम लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। भली इच्छा ना हो, फिर भी अपने मन को समझाओ कि यदि ये नाम नहीं लिया तो एक बार फिर चूक जाएंगे और फिर ना जाने वो अवसर कितने जन्मों के बाद मिलेगा। इसलिए प्रेम से हृदय से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश स्टीवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी पतित पावन प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सब हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और भगवान का हृदय में स्मरण कीजिए और मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, अत्यंत करुणामय श्रीमती राधा रानी की, गौरव प्रेमानंदी। तो समय बहुत ज्यादा हो गया है, हम कुछ क्षण के लिए श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव अर्थात प्राकट्य के विषय में सुनेंगे। आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा आगे आ जाए, तो पीछे बैठे ना, थोड़ा आगे आ जाइए, ताकि अगर कोई पीछे आए तो पीछे ही बैठे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुधा के देवकी और वासुदेव के यहाँ पर मथुरा की जेल में उत्पन्न हुए और उसी समय भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके बताते हैं कि क्योंकि पिछले जन्म में आप कृष्णी और सुतपा थे, उससे पिछले जन्म में आप मनो और सतरूपा थे और आपने दोनों जन्मों में मेरा बहुत बहुत तपस्या की, इसलिए मैं आपके घर में जन्म लिया हूँ। तो ये तो हुई भगवान श्री कृष्ण की बात। अब मैं आपको श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य के विषय में बताऊंगी, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए। अभी जो मैं आधे घंटे में आपको बताऊंगी, आधा घंटा लेक्चर होगा, उसके बाद आपसे इसी लेक्चर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पता चलेगा ना कि किसने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है। तो आप सबको उसके लिए गिफ्ट भी दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से लेक्चर सुनिएगा और उसी लेक्चर के अंदर से आपके सवाल भी होंगे, तो आपको वो सवालों के जवाब देने हैं। तो मैं जामंती माता जी से प्रार्थना करूंगी कि सवाल लिखेंगे ताकि उन्हीं सवालों के आपको जवाब देने पड़ेंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो जैसे कृष्ण की माता का नाम क्या है? यशोदा मैया या देवकी मैया, और कृष्ण के पिता का नाम क्या है? नंद बाबा या वसुदेव जी। उसी तरह से श्रीमती राधा रानी की माता का नाम क्या है? कीर्तिदा मैया। क्या नाम है? कीर्तिदा मैया। और उनके पिताजी का नाम क्या है? वर्षभानु जी। क्या नाम है? ऋषभानु जी भी बोलते हैं, वर्षभानु जी भी बोलते हैं। तो ऐसा क्या था कि श्रीमती राधा रानी को संसार में प्रकट होना पड़ा। श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव प्राकट्य हुआ कैसे? श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट हुई? तो दो जगह पे प्रकट हुई। एक तो श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई है आध्यात्मिक लोक में। आध्यात्मिक मतलब भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में। और उसके बाद श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई इस भौतिक जगत में, यानी संसार में। तो दो अलग अलग से प्राकट्य है। पहला प्राकट्य हम सुनेंगे आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण अकेले बैठे हुए थे, तो वो सोच रहे थे कि मुझे रास खेलनी है, मुझे आनंद करना है। अब भगवान तो अकेले ही परिपूर्ण है, लेकिन अब लीला करनी है, तो लीला के लिए तो कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। अब डांडिया खेलना है, रास खेलना, अकेले अकेले खेलेंगे तो कैसा लगेगा? तो जैसे ही भगवान ने सोचा कि मुझे आनंद करना है, तो भगवान श्री कृष्ण के बाएं भाग से, बायां जो अंग है, वहां से एक ना शक्ति प्रकट हुई। और वो शक्ति जो है वो देखते ही देखते एक सुंदर स्वरूप, एक सुंदर रूप धारण किया। और वो स्वरूप इतना सुंदर था कि भगवान कृष्ण अभी उनको देख ही रहे थे, ध्यान से देख रहे थे कि ये इतना सौंदर्य आया कहाँ से। और जैसे ही वो सुंदर स्वरूप की वो स्त्री, वो कन्या उत्पन्न हुई है, वो शक्ति, उसी समय क्या हुआ? वो दौड़ने लगी। वो इधर दौड़ रही है, उधर दौड़ रही है। और क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम में बहुत सारे कल्पत्रु वृक्ष हैं, वहां से सुंदर सुंदर फूलों को चुनने लगी। और सुंदर फूलों को चुनकर एक बहुत ही सुंदर हार बनाया और दौड़ दौड़ के वो हार भगवान के गले में पहना दिया और बहुत ही सुंदर फूलों से भगवान की सेवा करने लगी। तो ये कौन उत्पन्न हुई है? ये श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी कोई भगवान का अंश या कला नहीं है, ये
राधा रानी जो है वो भगवान के हृदय का आह्लाद है, आनंद है, आह्लादनी शक्ति है। और वो कहाँ पर उत्पन्न हुई? गौलव वृंदावन धाम में। वो जगह क्या थी? रास मंडल थी। क्या जगह थी? रास मंडल थी। और उत्पन्न होते ही श्रीमती राधा रानी ने क्या किया? वो भागने लगी, भागकर ढूंढ रही थी कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो ये दो शब्द रास मंडल का उठाया गया रा और भागने को संस्कृत में कहते हैं धा। भागने को क्या बोलते हैं? धा। जैसे हम लोग अभी कार्तिक मास में गाते हैं ना, यशोदा बियोलुक लाधव मां। धाव, धाव मतलब वो यशोदा की उखल से जो है वो भागने लगे, उतर के भागने लगे। तो भागने को क्या बोलते हैं? धा। और रास मंडल का क्या उठाया गया? तो रा और धा मिलकर क्या बनते हैं? राधा। श्रीमती राधा रानी की। तो यहाँ श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ है आध्यात्मिक जगत में। तो कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि राधे, अब ब्रह्मा जी के एक कल्प में जो 14 मनु होते हैं, उसके 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में जब द्वापर युग आता है तो मुझे संसार में जाना होता है। अब वो समय आ गया है, मुझे संसार में जाना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें जाना होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ गौलोक में रहोगी तो मेरी तो अंदर से प्रेरणा ही नहीं होगी ना कि मैं संसार में जाऊं। तो राधा रानी ने कहा, ना कन्हैया ना, मैं संसार में नहीं जाऊंगी। कृष्ण ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर इतने सारे पतितों का उद्धार कैसे होगा? कैसे संसार का कल्याण होगा? कैसे धर्म की रक्षा होगी? तुम्हें तो जाना पड़ेगा। राधा रानी बोलती, नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। बोला, अच्छा क्यों नहीं जाओगी? बोला, कृष्ण। राधा रानी कहती, देखो कृष्ण, मुझे ये संसार पसंद ही नहीं लगता। क्यों पसंद नहीं लगता? तो भगवान को श्रीमती राधा रानी बताया, यत्र वृंदावनम नास्ति या ना यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र मे न मन सुखम। अरे वहां संसार में ना तो वृंदावन है, ना यमुना नदी है, ना गोवर्धन है। ऐसे संसार में जाकर मैं क्या करूंगी? मुझे तो ऐसी जगह पसंद ही नहीं लगती। तो कृष्ण ने कहा, अगर ये तीनों चीजें संसार में आ जाए तो? बोला, फिर मैं सोचती हूँ। तो बोला, हाँ, तुम्हारे लिए मैं ये तीनों चीजें, कौन कौन सी? वृंदावन, यमुना नदी और गोवर्धन को संसार में भेज देता हूँ। और भगवान ने श्रीमती राधा रानी की डिमांड पर यहाँ पर वृंदावन को भेजा, यमुना नदी को भेजा और गोवर्धन को भेजा। आप जानते हो श्रीमती राधा रानी की हम पर कितनी कृपा है। अगर श्रीमती राधा रानी ये डिमांड ना करते ना, तो आज हमारे पास वृंदावन ना होता, आज हमारे पास यमुना नदी नहीं होती, हमारे पास गिरिराज गोवर्धन नहीं होते। अगर हम जाते तो यात्रा करने कहाँ जाते? भगवान की पवित्र लीला स्थलियों को कहाँ देखते? तो ये राधा रानी की कृपा है कि स्वयं को आने से पहले संसार को इतना सुंदर वृंदावन प्रदान किया, क्योंकि वो जानती थी कि जो द्वापर युग में आएंगे वो तो पवित्र लोग होंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, और आप और हम जो पतित जीव हैं जो कलयुग में आएंगे, भगवान के तो दर्शन होंगे नहीं, कम से कम भगवान की लीला स्थलियों के तो दर्शन करेंगे। इसलिए श्रीमती राधा रानी ने हम पर कृपा करने के लिए ये डिमांड की। जय श्री राधे। तो कृष्ण ने कहा, चलो तुम्हारी ये डिमांड पूरी हो गई, अब तो चलोगी ना संसार में? बोला, नहीं। अब क्या होगा? अब चलो। बोला, नहीं, देखो मुझे ना संसार में ये भौतिक जगत को देखने की इच्छा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करूं। बोला, चलो डन, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम्हारी आंखें बंद रहेंगी, मैं आऊंगा फिर ही तुम्हारी आंखें खुलेंगी, उसके अलावा और क्या चाहिए? बोले, जब तक तुम्हारा जूठन नहीं खाऊंगी ना तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। देखो श्रीमती राधा रानी हमें बता रही है
ये आंखें जो भगवान ने दी है ना, वो केवल भगवान का दर्शन करने के लिए दी है। हमारा क्या है, संसार का दर्शन करते हैं खुली आंखों से और भगवान के सामने आके आंखें बंद कर देते हैं, मतलब भगवान के दर्शन करते नहीं है। हमको ना आंखें भर के, है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, वो आंख आंख कहलाने के योग्य नहीं। भागवत तो कहती है वो आंख आंख ही नहीं, मोर का पंख है जो कि भगवान के दर्शन नहीं करती। तो श्रीमती राधा रानी ने भगवान से इतनी सारी शर्तें मनवा के फिर बोला चलो ठीक है जाऊंगी, लेकिन जाऊं कहाँ, अब जन्म कहाँ लेना है, तो आइए अब पृथ्वी। ये सब बातें हैं भगवान के धाम में हो रही थी। फिर पृथ्वी का समाचार लेते हैं। पृथ्वी में एक राजा थे, उनका नाम था वृषभानु जी। वृषभानु जी बहुत ही पवित्र राजा थे, मगर उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी है कीर्तिदा माता जी। तो कीर्तिदा माता जी कहती है वृषभानु जी से कि हमें हमारी कुल देवी कात्यायनी माँ की तपस्या करनी चाहिए, वो अवश्य हम पर प्रसन्न हो जाएंगी और हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो वृषभानु जी हैं, वो कात्यायनी माँ की तपस्या करने लगते हैं। बहुत समय तक कात्यायनी माँ का जब प्योर हृदय के साथ उन्होंने तपस्या की, तो बहुत समय नाम जपते 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 उसके बाद कात्यायनी माँ जो है उन्होंने दर्शन दिया। अब दर्शन तो दिया माता ने, लेकिन वृषभानु जी जो है वो भूल गए कि मैं तपस्या क्यों कर रहा था, क्योंकि समय बहुत बीत गया था। तो याद आया नहीं कि मुझे क्या मांगना था। हृदय, जब हम प्योरिटी के साथ तपस्या करते हैं तो हृदय के अंदर जो इच्छाएं होती है ना, वो खुद को खुद गायब हो जाती हैं। तो कात्यायनी माँ ने प्रकट होकर कहा, हे वृषभानु जी, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गई हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो वृषभानु जी ने कहा, मैया आपके दर्शन हो गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, बस मुझे मेरे इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए, इस आशीर्वाद दीजिए। तो कात्यायनी माँ ने कहा, देखो मैं तो तुम्हारी कुल देवी हूँ, लेकिन मेरे पास वो शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें मनुष्य जन्म की सफलता का वरदान दे सकूं। मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकती हूँ कि अब जब तक कोई जीव किसी वैष्णव की शरण में नहीं जाता ना, तब तक उसके मनुष्य जीवन की सफलता का राज प्राप्त नहीं होता। अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि आपका जीवन जो है वो सफल हो जाए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, गोल है, जो डेस्टिनेशन है, उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही तरीका है, आपको किसी वैष्णव से दीक्षा लेनी पड़ेगी, किसी वैष्णव की शरण में जाना पड़ेगा। ये याद रखिए, मेरे शब्द नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब तक किसी वैष्णव, किसी भगवान के शुद्ध भक्त की शरण नहीं ली जाती, तब तक हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक मनुष्य जीवन का मकसद प्राप्त नहीं हो सकता। और अगर आप किसी की भी पूजा करते हो, चाहे कोई देवी देवता की पूजा करते हो, कुल देवी की पूजा करते हो, किसी को भी मानते हो, अगर आप सच्चाई से उनसे पूछोगे कि हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करना चाहते हैं, आप हमें रास्ता बताइए, तो वो आपको यही बताएगा कि किसी वैष्णव की शरण में जाओ, ताकि कोई वैष्णव जब तक आपको भगवान की भक्ति करने का रहस्य नहीं समझाएगा, तब तक आप कभी भी अपने मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर पाओगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोग आगे आ जाइए, बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, आगे आ जाइए ना, मैं इतनी तो भयानक नहीं हूँ, इतना दूर दूर होके बैठते हो। हरे कृष्णा, एकदम आगे आ जाइए ताकि पीछे वाले जो है ना वो सरलता से बैठ सके। करीब आइए, आप हरे बोल, आप लोग आगे आ जाओ ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर अब कात्यायनी माँ से वृषभानु जी पूछते हैं कि ठीक है, अब आप ही बताइए कि मैं कौन से वैष्णव की शरण ग्रहण करूं। तब कात्यायनी माँ बताती हैं कि इस संसार में इस वक्त जो सबसे बड़े वैष्णव हैं
उनका नाम है कर्तु मुनि। क्या नाम है? आप कर्तु मुनि के पास जाइए और उनसे पूछिए कि जीवन को सफल कैसे किया जाएगा। हरि बोल। तो जाते हैं वृषभानु जी कर्तु मुनि के पास और कहते हैं मुझे कात्यायनी माँ ने आपके पास भेजा है, आप बताइए कि मुझे मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसे प्राप्त होगी, कैसे मैं मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करूंगा। तो कर्तु मुनि जो है वो वृषभानु जी को दीक्षा देते हैं और एक मंत्र देते हैं। बोलते हैं जितना तीव्रता और प्रेम के साथ तुम इस मंत्र का जप करोगे उतना ही शीघ्रता के साथ तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त होगा। और पता है वो मंत्र कौन सा है? जो कर्तु मुनि ने वृषभानु जी जो कि श्रीमती राधा रानी के पिता हैं उनको दिया था। वो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कुछ लोग कहते हैं ये मंत्र कोई शायद हरे कृष्ण वालों ने अपना क्रिएट किया है या महाप्रभु ने आकर बताया। ऐसा नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब भगवान की आह्लादनी शक्ति को पुकारना था तब वृषभानु जी ने इस मंत्र का उपयोग किया था। और जैसे ही ये मंत्र वृषभानु जी को मिला तो वृषभानु जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम के साथ इस मंत्र का उच्चारण करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम राम। और जैसे हम नाम उच्चारण करते हैं ना, ये हरि नाम कोई भौतिक जगत का नहीं है। गोलोकीर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, ये हरे कृष्ण मंत्र राधा तंत्र। राधा रानी आध्यात्मिक जगत में गोपियां जब राधा और कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं तो इस मंत्र का उपयोग करती हैं। और जब वृषभानु जी ने इस मंत्र का उच्चारण किया, आपको पता है जब हम महामंत्र लेते हैं तो एक चमत्कार होता है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन होता क्या है, जितना ही प्रेम के साथ आप इस मंत्र को उच्चारण करते हो ना, उतना ही तीव्रता के साथ ये भगवान के धाम में पहुंचता है। ये सातों आसमान जो ऊपर के 7 लोग है ना, उनके आसमानों को चीरता हुआ वैकुंठ लोक द्वारिका और भगवान श्री राम की साकेत नगरी को चीरता हुआ आगे निकलता है भगवान के गोलोक धाम तक। इसकी साउंड वाइब्रेशन पहुंचती है। आप समझ सकते हो, ये महामंत्र यहाँ हम जपते हैं और वहां भगवान के धाम में इसकी आवाज जाती है। ये कब हुआ था? जैसे ही वृषभानु जी जो है वो इस मंत्र को जप रहे थे, उसी समय वो आवाज जब गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी बैठे हुए थे, उस समय वो आवाज उनके कानों में आने लगी। और जैसे ही वो आवाज श्रीमती राधा रानी के कानों में आने लगी, उनको इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा कि वो कहने लगी कृष्णा कृष्णा, ये इतनी मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? ये इतना आनंददायक शब्द कौन गा रहा है? ये इतने सुंदर शब्दों में आपकी स्तुति कौन कर रहा है? और ये कितना मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मेरे पास संसार में जो सबसे सुंदर वस्तु है ना, वो मैं उसको दे दूं जो ये मंत्र उच्चारण कर रहा है। श्रीमती राधा रानी की। तो कृष्ण ने कहा, हाँ तो क्या दोगी राधे उसको? बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको क्या दूं। अच्छा कृष्ण, तुमने तो ये संसार बनाया है ना, बताओ इस पूरे संसार में तुमने सबसे ज्यादा सुंदर किसको बनाया है? तो कृष्ण सोचने लगे कि मैंने तो बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं। बोला नहीं, बहुत सारी नहीं, जो सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा करुणामयी, सबसे ज्यादा आकर्षक, सबसे ज्यादा कृपामयी, जो सबसे ज्यादा मंगलमयी, सबसे ज्यादा जो ऑस्पिशियस तुमने बनाया ना, वो बताओ, मैं उसे वो प्रदान करूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि राधे,
सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा प्यारी, सबसे ज्यादा करुणामयी, सबसे ज्यादा कृपामयी और सबसे ज्यादा मंगलमयी, सबसे ज्यादा भद्रमयी अगर मैंने कोई बनाई है तो वो केवल तुम हो राधे। श्रीमती राधा रानी की। तो राधा रानी ने कहा चलो ठीक है, अब तो मैंने ये निश्चय कर लिया है, जो ये मंत्र उच्चारण कर रहा है ना, मैं उसी के घर में उसकी लाडली बिटिया बन के जाऊंगी। श्रीमती राधा रानी की। तो ये श्रीमती राधा रानी इस मंत्र को उच्चारण करने से इतना प्रसन्न हो गई कि उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैं उन्हीं के घर में जाके जन्म लूंगी जो कि ये मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो है ना वो समय बीतता गया। अब क्या हुआ कि एक दिन वृषभानु जी जो है वो नदी में स्नान करने गए थे, यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। तो अचानक से उनको एक बहुत बड़ा सुनहरी पंखुड़ियों वाला जो कमल था वो उनको स्पर्श हुआ। वो ध्यान कर रहे थे, क्योंकि जो ये मंत्र पढ़ता है ना, ये महामंत्र के अंदर एक ऐसा स्वभाव है कि जब आप पढ़ते हो ना तो आपको उसकी आदत लग जाती है। फिर आप कुछ और मंत्र पढ़ने बैठोगे ना या कुछ और करने बैठोगे ना, वो ऑटोमेटिकली मंत्र मुंह से निकलेगा। कौन सा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम ऐसा ना जो लोग कंटिन्यूस माला जप करते हैं ना, जो लोग, उनका अपना अनुभव भी होगा। मैं अक्सर गायत्री करने के लिए बैठती हूँ और पता चलता है मैं कितनी देर महामंत्र पढ़ रही थी, अभी गायत्री स्टार्ट ही नहीं हुई। तो ऐसा क्योंकि ऐसा आदी हो जाती है ना जुबान, और माइंड इतना हो जाता है कि जैसे बस आपको बैठना है और आपको महामंत्र जप करना है। तो क्या हुआ, वृषभानु जी नदी में स्नान कर रहे थे और प्रेम से बोल रहे थे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वो इतना बड़ा सुनहरी पत्तों वाला जो कमल है उनको स्पर्श हुआ। और जैसे ही उन्होंने इसको खोला, ऐसे देखा ध्यान से, तो उसके अंदर एक नन्ही सी प्यारी सी सुंदर सी कन्या आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तो अब ये प्रश्न तो मन में आता ही है कि ये यहाँ पर कैसे आई, है ना, कमल के अंदर ये कन्या कहाँ से आई। तो एक दूसरी इसमें ट्विस्ट वाली स्टोरी है, थोड़ी सी है, उसको सुनेंगे। कि दो पर्वत हैं, ठीक है, पर्वत समझते हैं ना, इसको बोलते हैं माउंटेन। दो पर्वत हैं, एक का नाम है हिमालय पर्वत, दूसरे का नाम है वैंध्य पर्वत। हिमालय पर्वत की एक पुत्री है, उसका नाम क्या है? पार्वती। थैंक यू। अब देखो, ये मत बोलना कि भाई हिमालय है वो तो पर्वत है, उसकी पत्नी कैसे हुई, उसकी पुत्री कैसे हुई, फिर तो बहुत बड़ी कथा करनी पड़ेगी। लेकिन हिमालय पर्वत की एक पुत्री है, उसका नाम है पार्वती। तो पार्वती के पति कौन है? महादेव शिव। अब दूसरे पर्वत है, उनका नाम है वैंध्य पर्वत। वो सोचते हैं कि भाई ये हिमालय पर्वत जो है उसका दामाद है शिव जी, तो इसको है ना बहुत अहंकार है कि मेरा दामाद शिव जी है, तो मुझे भी ना ऐसा शक्तिशाली दामाद चाहिए जो युद्ध में शिव जी को भी हराए। मुझे ना, तो क्या है, पर्वतों में आपस में थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई और वैंध्य पर्वत ने सोचा कि मुझे एक ऐसा दामाद चाहिए जो युद्ध में महादेव को हराए। तो उन्होंने, जो वैंध्य पर्वत है, उन्होंने तपस्या शुरू की। किसकी तपस्या करने लगे? वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ओम ब्रह्मणे नमः। और बहुत समय तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, उस समय ब्रह्मा जी बोलते हैं, कहो मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो वैंध्य पर्वत ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक ऐसी पुत्री प्राप्त हो जिसका पति इतना शक्तिशाली हो जो युद्ध में महादेव को भी हरा दे।
तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न थे तपस्या, कभी कभी कोई तो उनकी तपस्या करता है, बोला तथास्तु, तुम्हारा जो दामाद होगा वो युद्ध में शिव जी को भी हरा देगा। अभी ब्रह्मा जी वरदान देके चले गए अपने ब्रह्मलोक में। फिर वहां पर जाके सोचने लगे कि अब मैं वरदान तो देकर आया हूं, लेकिन ऐसा कौन होगा जो शिव जी को भी युद्ध में हराए? शिव जी को युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण ही हरा सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण इसके दामाद तो तभी हो सकते हैं जब इनके घर में श्रीमती राधा रानी का जन्म होगा। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी, और ब्रह्मा जी तपस्या करने लगी श्रीमती राधा रानी की। और श्रीमती राधा रानी की इतनी तपस्या की कि करुणामयी सरकार उनके सामने प्रकट हो गई और कहा, ब्रह्मा जी आप मेरी तपस्या किस उद्देश्य से कर रही हैं? बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? श्रीमती राधा रानी को कहा कि मेरी एक समस्या है। ब्रह्मा जी कहने लगे, कृपा करके आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो मुझे क्या समस्या है ब्रह्मा जी? बोला कि क्योंकि मैंने वरदान दिया है वैंध्य पर्वत को कि उनका जो दामाद है वो शिव जी को भी युद्ध में हराएगा, और शिव जी को तो युद्ध में केवल कृष्ण हरा सकते हैं, और वो उनके दामाद तो तभी बन सकते हैं जब आप उनकी पुत्री होंगी। तो कृपा करके आप मेरे इस वरदान की लाज रख लीजिए, आप उनकी पुत्री बन जाइए। श्रीमती राधा रानी कहती हैं, तथास्तु, मैं उनकी पुत्री अवश्य बनूंगी। लेकिन उधर तो वो पहले से ही डिसाइड कर चुकी थी कि किनके घर में जन्म लेना है, वृषभानु जी के घर में। तो फिर श्रीमती राधा रानी भी, जिस तरह से कृष्ण जो है वो वहां पर मथुरा में देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे, और जहां पर पले थे वहां पर कहां पर पड़े थे? यशोदाया, नंद गांव में यशोदा जी के। उसी तरह से वैद्य पर्वत के यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ। अब क्या हुआ? जन्म हुआ और एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया गया। जब यज्ञ हो रहा था, बहुत सारे पुरोहित जो है वो मंत्र पढ़ रहे थे, और पुरोहित जब मंत्र पढ़ रहे थे उसी समय वो था जब कंस ने पूतना को ये आदेश दिया था कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको तुम लेकर मार डालो या खा जाओ। पूतना बच्चों को खा जाती थी। तो क्या होता, पूतना जो है वो उस यज्ञशाला में जहां पर यज्ञ हो रहा है, और वैंध्य पर्वत जो है उनकी गोद में श्रीमती राधा रानी है, पूतना वहां पर आती है और पूरे पावर के साथ श्रीमती राधा रानी को उठाती है और वहां से उड़ जाती है। अब वो तो उड़ गए, तो वैंध्य पर्वत, उनकी पत्नी, सारे पुरोहित जो है वो हैरान हो गए कि अरे इतनी मेहनत के साथ, इतनी तपस्या के साथ ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, श्रीमती राधा रानी को कोई उठा के गया, ये कैसे हो सकता है, क्या किया जाए? सारे पुरोहितों को वैंध्य पर्वत ने कहा, शांति, आप लोग कोई शोर मत करो, पैनिक मत करो, आप लोग अब ऐसे मंत्रों का उच्चारण करो कि वो जो राक्षसी है उसका पावर खत्म हो जाए। और फिर सारे पुरोहित जो है वो मंत्र पढ़ने लगे, और जिससे वो राक्षसी पूतना है उसका जो पावर है वो खत्म होने लगा। और वो जैसे ही यमुना नदी के किनारे पे पहुंचे तो उनके हाथ से श्रीमती राधा रानी जो है वो गिर गई, और उस कमल के अंदर जो है वहां पर आके प्रवेश किया। जो कमल किसको मिला था? वृषभानु जी का। श्रीमती राधा रानी की। तो वृषभानु जी जो है वो उस कन्या को लेकर कीर्तिदा माता के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान की कृपा से हमें ये कन्या की प्राप्ति हुई है, लेकिन वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, लेकिन उनके नेत्र जो है वो बिल्कुल बंद है, ना वो बोल रही है, ना रिस्पॉन्स कर रही है, एकदम शांत है। तो क्या होता है, वो बहुत दुखी होते हैं। एक दिन नारद मुनि वहां पर आते हैं, क्योंकि नारद मुनि को पता था कि कृष्ण का जन्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो श्रीमती राधा रानी का भी जन्म हुआ होगा। तो उस समय नारद मुनि ने आकर वृषभानु जी को कहा कि क्या आपके घर में कोई कन्या का जन्म हुआ है? तब वृषभानु जी कहते हैं, हाँ देवर्षि, हमारे यहाँ पर एक कन्या का जन्म तो हुआ है, मगर वो ना तो नेत्र खोलती है, ना कुछ बोलती है, ना रोती है। नारद मुनि कहते हैं, कृपा करके उस कन्या का मुझे दर्शन कराइए।
और विश्वकर्मा जी जो है उस कन्या को लेकर आते हैं और नारद मुनि देखते ही उनके चिन्हों से, उनकी सुगंध से पहचान जाते हैं कि ये तो त्रिलोक ऐश्वरी श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के शरीर पे ऐसे चिन्ह है, उनके चरणों पे ऐसे चिन्ह है, उनके शरीर से ऐसी सुंदर सुगंध आती है कि देवर्षि समझ गए कि ये साक्षात श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी के पिता और माता जी को बोला कि आप एक भव्य प्रोग्राम करो, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बनाओ और वहां पर सारे ब्रजवासियों को बुलाओ। और सारे ब्रजवासियों को बुलाया गया। वहां पर भगवान श्री कृष्ण और यशोदा मैया और नंद बाबा जी भी पधारे। और छोटे से थे कृष्ण, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 4 पांव पर चलते हैं, घुटनों के बल चलते चलते चलते। जो बड़े लोग बाहर प्रोग्राम कर रहे थे, तो कृष्ण जो है वो घुटनों के बल चलते 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 उठते बैठते उस झूला जो पालना होता है ना, उस पालने पर पहुंचे। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी को पकड़ के फिर खड़े होते हैं, और जैसे ही खड़े हुए और श्रीमती राधा रानी जो कि एकदम नन्ही सी कन्या थी, वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। और जैसे ही कृष्ण का स्पर्श प्राप्त किया, तो जैसे मैंने आपको कहा कि कृष्ण के स्पर्श में आनंद है, और राधा रानी को पता चल गया कि मेरा कृष्ण आ गया है। और जैसे ही कृष्ण ने स्पर्श किया, श्रीमती राधा रानी ने इतनी सुंदर अपनी कमल के पंखुड़ियों जैसे नेत्रों को खोला और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जोर जोर से कृष्ण को आनंदित होकर राधा रानी उसी समय गा के सुनाने लगी। कुछ गा नहीं, क्योंकि राधा रानी जो है ना, जब बोलती है तब भी लगता है गा रही है, जब रोती है तब भी लगता है गा रही। तो जैसे ही सारे जितने भी लोग वहां पर आए थे, उन्होंने सुना कि आवाज आ रही, क्योंकि इतने दिनों से वो खामोश थी, तो सब दौड़ के उस पालने के पास आए और सबने श्रीमती राधा रानी के दर्शन किए। श्रीमती राधा रानी की सब बहुत आनंदित हुए। और उस समय जैसे भगवान श्री कृष्ण के आने पर नंद महाराज जी ने उत्सव किया था, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी के आने पर वृषभानु जी ने उत्सव किया। श्रीमती राधा रानी की, वृषभानु दुलारी की, कीर्ति कुमारी की, कृष्ण ठाकुरानी की, श्याम पटरानी की, बरसाने वाली की, श्रीमती राधा रानी की जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं प्रेम के साथ निरपराध भाव से हरि नाम का जप कर सकूं और अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। तो अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लोगों ने कथा ध्यान से सुनी है कि नहीं सुनी है। तो जामवंती माता जी ने क्वेश्चन लिखे होंगे ना, सुनाए। टेबलो भी है क्या? टेबलो भी है। इसके बाद एक छोटा सा टेबलो है, 5 क्वेश्चन होंगे आपके। हरे कृष्णा। मेरा पहला क्वेश्चन है, श्रीमती राधा रानी का नाम गौलोपिट्टावन धाम में थी जब वो, तो उनका नाम राधा कैसे पड़ा? किस प्रकार से श्रीमती राधा का नाम राधा?